वेलकम बैक स्टूडेंट्स आईआईसी पटरंगा से मैं आपका जमाल सर एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम लेसन 15 पढ़ेंगे, इंस्पायरेशन हेल्प्स। इससे पहले हमने क्लास 6 की पूरी इंग्लिश की बुक कंप्लीट कर ली है और क्लास 7th के 14 लेसन हमारे पूरे हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को ना देखा हो, हमारे चैनल पर चले जाएं आईआईसी पटरंगा पर, और वीडियोस पर जाकर ये तमाम वीडियोस मिलेंगे, उनको एक्सप्लोर करें और अपने काम की जो भी उनके लिए यूज़फुल हो उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 6 की अगर बुक पढ़ना चाहें जो मैंने पढ़ाया है तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और यहाँ आपको क्लास 7 क्लास 6 की जो भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं सारे चैप्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप इन पर क्लिक करके उनको ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। इंस्पायरेशन हेल्प्स। इंस्पायरेशन मदद करती है, प्रेरणा मदद करती है। जब कोई हमें किसी बात के लिए प्रेरित करता है तो उससे हमें मदद मिलती है उस काम को करने की। अगर कोई हमको प्रेरित ना करे, हम किसी और को प्रेरित ना करें, लोग एक दूसरे को प्रेरणा ना दें, तो फिर समाज में बहुत सारी बातें नहीं पहुंच पाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो रह जाएंगी करने को। लोग प्रेरित करते हैं, करने के लिए कहते हैं, तब हम वो बात का काम करते हैं। तो इंस्पायरेशन हेल्प्स, प्रेरणा जो है वो मदद करती है। इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने से पहले यानी शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि जो इसके फ्रेजेस हैं, जैसे पिछले चैप्टर में हमने सीखा था, उन फ्रेजेस को सीख लें। पहला आज का हमारा जो फ्रेज़ है वो है स्टैंड फर्स्ट, प्रथम आना। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब देखिए स्टैंड फर्स्ट, ये स्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकंड फॉर्म है स्टूड। तो स्टैंड फर्स्ट प्रथम आना और शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, वो हमेशा प्रथम आती थी इन द क्लास, कक्षा में। वो कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। दूसरा है फॉलो एडवाइस, सलाह मानना। कोई किसी बात की हमको सलाह दे, अगर हम उसको मानते हैं तो फॉलो एडवाइस, सलाह मानना। ठीक है। रुबीनाज मदर, रुबीना की माता ने फॉलोड किया, माना। क्या माना? द टीचर्स एडवाइस, टीचर की सलाह को। रुबीना की माता ने टीचर की सलाह को माना। देखिए एडवाइस, सलाह, अगर यहाँ पर एस लगा दें एडवाइस हो जाएगा तो वो वर्ब बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर एडवाइस सलाह यानी नाउन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी बाधा के, बगैर किसी रुकावट के। रुबीना आल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल। रुबीना ने अपनी शिक्षा भी पूरी की बिना किसी बाधा के। रुबीना ने बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली, ये मतलब निकल रहा है। रुबीना ने बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली। तो विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी बाधा के, बगैर किसी रुकावट के। नंबर 4, लेटर ऑन, बाद में, उसके बाद, तत्पश्चात। लेटर ऑन शी ओपनड अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज। बाद में उसने गांव के लोगों के लिए एक स्कूल खोला। तो लेटर ऑन, उसके बाद या बाद में या तत्पश्चात। नेक्स्ट हमारा 5वां आज का फ्रेज़, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना, किसी से शुक्रिया का इजहार करना। इजहार तशक्कुर कहते हैं उर्दू में। तो शुक्रिया का इजहार करना कि भाई हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। दे एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड, उन्होंने आभार व्यक्त किया टू द टीचर, अध्यापिका का, अध्यापक का या अध्यापिका का उन्होंने आभार व्यक्त किया। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे। अब हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। रुबीना लिव्ड, रुबीना रहती थी, विथ, के साथ, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता। रुबीना अपने माता पिता के साथ रहती थी इन अ विलेज, एक गांव में। रुबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ विलेज, रुबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड, हर, उसके, फादर, पिताजी, वर्कड, काम करते थे, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री, उसके पिता एक फैक्ट्री में, एक कारखाने में काम करते थे। रुबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी, उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे।
शी वॉज वो थी, स्टडिंग पढ़ रही, इन क्लास 6 कक्षा 6 में। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6, वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी, वो कक्षा 6 में पढ़ती थी। शी ऑलवेज वो हमेशा, वो सदैव, स्टूड फर्स्ट फर्स्ट आती थी, इन द क्लास कक्षा में। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो हमेशा कक्षा में फर्स्ट आती थी, प्रथम आती थी। वन डे एक दिन, व्हेन जब, हर फादर उसके पिता, रिटर्न्ड लौटे, होम घर को। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न्ड होम, एक दिन जब उसके पिता घर लौटे। ही वॉज फीलिंग वीक, वो कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, वो कमज़ोर लग रहे थे, उनको कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ही वॉज फीलिंग वीक, उनको कमज़ोरी का एहसास हो रहा था। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, आई एम सफरिंग, मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम सम सीरियस डिजीज़, कुछ खतरनाक भयानक बीमारी से। सीरियस कहते हैं बहुत ज़्यादा मामला पेचीदा हो जाए, यानी ज़्यादा बढ़ जाए बीमारी, उसको सीरियस कहते हैं। ठीक है, तो आई एम सफरिंग, मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम से, किससे, सम सीरियस डिजीज़, किसी भयानक बीमारी से, किसी खतरनाक बीमारी से। मैं किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हूँ, मैं कुछ खतरनाक बीमारी से क्या हूँ, पीड़ित हूँ, ग्रसित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट, और जो इसका इलाज है, ऑफ दिस डिजीज़, इस बीमारी का। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, और इस बीमारी का जो इलाज है, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला है। एक्सपेंसिव कहते हैं खर्चीला, महंगा, और इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। मैं एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी से ग्रसित हूँ, उसको झेल रहा हूँ, उससे पीड़ित हो गया हूँ, और इस बीमारी का जो इलाज है वो बहुत महंगा है। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, रुबीनाज मदर, रुबीना की माता, बिकेम वेरी सैड, बहुत दुखी हो गई। जब उन्होंने सुना कि मेरे पति जो है बहुत किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो बहुत महंगी उसका इलाज है, यानी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, तो ये सुनकर, ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर, रुबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड, रुबीना की माता बहुत दुखी हुई। हर फादर नीडेड, उनके पिता को ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। हर फादर, उसके पिता, यानी रुबीना के पिता, नीडेड, उनको आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। किस चीज़ की ज़रूरत थी, रेस्ट, आराम की। उसके पिता को, यानी रुबीना के पिता को आराम की ज़रूरत थी। सो इसलिए, हर मदर, उसकी माता ने, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, वर्किंग, काम करना, इन द फैक्ट्री, कारखाने में। हर फादर नीडेड रेस्ट, उनके पिता को आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग, इसलिए उनकी माता ने, यानी रुबीना की माता ने, फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इन हिज प्लेस, उनके स्थान पर, यानी पिता के स्थान पर। रुबीना की माता ने रुबीना के पापा के स्थान पर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बीमार थे और उनको आराम की ज़रूरत थी। अब आराम की ज़रूरत थी तो कौन काम करे, घर का खर्चा कैसे चले, तो उनकी माता ने उनकी जगह पर जाकर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। रुबीना स्टॉप्ड, रुबीना ने रोक दिया, रुक गई, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से। रुबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, चूँकि अधिकतर समय, एज मोस्ट ऑफ द टाइम, चूँकि ज़्यादातर वक्त, शी हैड टू स्टे एट होम, शी हैड टू स्टे, उसे रुकना पड़ता था। शी हैड टू स्टे, उसे रुकना पड़ता था, एट होम, घर पर, क्योंकि ज़्यादातर समय उसको घर पर रुकना पड़ता था, इसलिए उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। और क्या करना पड़ता था, टू टेक केयर ऑफ हर फादर, अपने पिता की देखभाल करने के लिए। अपने पिता की देखभाल करने के लिए उसे ज़्यादातर वक्त घर पर ही रुकना होता था, रुकना पड़ता था, इसलिए उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल जाना रोक दिया। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़, वो अपनी पढ़ाई के बारे में क्या थी, चिंतित थी। वो अपने पढ़ाई के बारे में चिंतित थी, वो अपनी एजुकेशन को लेकर क्या थी, वरीड थी, चिंतित थी।
कि अब मेरी पढ़ाई कैसे होगी, मुझको घर पर रहना पड़ता है, स्कूल जाना बंद हो गया है, ये सब सोचकर वो चिंतित थी। वन डे, एक दिन, ऑन देयर वे, उनके रास्ते में, टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री के, एक दिन जब वो लोग, रुबीना और उनकी माता फैक्ट्री को जा रही थी, तो रास्ते में रुबीना एंड हर मदर मेट, रुबीना और उसकी माता मिली हर टीचर, उसकी अध्यापिका से। तो एक दिन रुबीना और उसकी माता जब फैक्ट्री में जा रही थी, तो रास्ते में उनकी मुलाकात रुबीना के टीचर से हुई, उनके अध्यापिका से हुई। द टीचर आस्क्ड, अध्यापिका ने पूछा, द रीज़न, कारण, अध्यापिका ने कारण पूछा, फॉर हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का, जो नागा हो रहा था कि स्कूल नहीं पहुंच रही थी, उसके बारे में पूछा, उसका कारण पूछा, हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से पूछा कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं, क्या दिक्कत है, क्या वजह है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, रुबीना सेड, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ, टू स्कूल, स्कूल को, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज, क्योंकि, माई फादर इज़ वेरी सिक, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, एंड अनेबल टू वर्क, और काम करने में असमर्थ हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं, वो काम करने के योग्य नहीं हैं। हर मदर, मेरी माता, उसकी माता, यानी वो अपने बारे में बता रही है। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग, उसकी माता ने काम करना शुरू कर दिया है, इन द मिल, मिल में, टू सपोर्ट द फैमिली, परिवार को सपोर्ट करने के लिए, परिवार को समर्थन करने के लिए, परिवार का खर्चा चलाने के लिए। एंड शी हैड टू स्टे, और वह रुकती है, उसे रुकना पड़ता है, एट होम, घर पर, टू डू, करने के लिए, द हाउस होल्ड वर्क, घरेलू कामकाज को। चूँकि उसके पिताजी बहुत बीमार हैं, वो काम करने के योग्य नहीं है, काम करने में असमर्थ हैं, इसलिए उसकी माता ने घर का खर्चा चलाने के लिए, घर को सपोर्ट करने के लिए मिल में काम करना शुरू कर दिया है, और उसे घर पर ही रुकना पड़ता है घर के कामकाज को करने के लिए। द टीचर सेड, अध्यापिका ने कहा, टू हर मदर, उसकी माता से, अध्यापिका ने उसकी माता से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड, आपका परिवार ज़रूर एनरोल्ड होना चाहिए, आपके परिवार का नाम सूची में ज़रूर होना चाहिए। कौन सी सूची में, इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में आपके परिवार का नाम ज़रूर होना चाहिए। इफ़ सो, अगर ऐसा है, यदि ऐसा है, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड, तो आपके पति का इलाज किया जा सकता है, अंडर दिस स्कीम, इस योजना के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है कि आपके परिवार का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके पति को इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के तहत इलाज ज़रूर मिल सकता है, उनका इलाज किया जा सकता है, विदाउट स्पेंडिंग मनी, बिना पैसे खर्च किए, बिना रुपए लगाए। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड, टीचर ने यह भी राय दिया, दैट कि रुबीना शुड ज्वाइन, रुबीना को ज्वाइन कर लेना चाहिए, द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल को, रुबीना को लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए गर्ल्स में एस के बाद यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कॉमा आया है, अपोस्ट्रोफी एस जिसको कहते हैं, यानी यहाँ पर एस के बाद कॉमा आया है, तो ये प्लूरल के लिए आया है, लड़कियों के। और अगर यही कॉमा यहाँ बीच में लगा दिया जाए, एस से पहले लगा दिया जाए, तो हो जाएगा लड़की का, एक लड़की के लिए होगी। यहाँ पर है लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल, यानी जहाँ लड़कियाँ 24 आवर्स रहती हैं, वहीं पे ठहरती हैं, वहीं खाती हैं, वहीं पढ़ती हैं, तो बोर्डिंग स्कूल उसको कहा जाता है। तो उन्होंने ये भी राय दिया कि रुबीना को लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में शी वुड गेट, वो पाएगी, फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा, फूड, मुफ्त खाना, एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और मुफ्त की हॉस्टल की सुविधा। उन्होंने ये भी राय दिया कि रुबीना को लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बोर्डिंग स्कूल में रुबीना को फ्री में शिक्षा, खाना और रहने की व्यवस्था मिलेगी, हॉस्टल मिलेगा उसको। रुबीनाज मदर, रुबीना की माता, देखिए अब यहाँ पर एस से पहले कॉमा आया है, इसका मतलब है रुबीना की माता।
रुबीना की माता फॉलोड, रुबीना की माता ने माना, फॉलो किया, वैसा ही किया, द टीचर्स एडवाइस, टीचर की सलाह के अनुसार। जैसा रुबीना की अध्यापिका ने कहा था, रुबीना की माता ने उनकी बात को माना, उनकी सलाह को माना। ड्यू टू विच, जिसके कारण, इसी वजह से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, जिसके कारण, हर हस्बैंड, उनके पति, गॉट, पा गए, गुड, अच्छी, एंड, और, फ्री ट्रीटमेंट, और फ्री इलाज। रुबीना की माता ने उसकी अध्यापिका की सलाह को माना और उसी के अनुसार काम किया, जिसकी वजह से उनके पति को अच्छा और मुफ्त इलाज मिला। एंड सून, और जल्द ही रिकवर्ड, वो ठीक हो गए। रिकवर कहते हैं पुरानी स्थिति में आना। जल्द ही वो ठीक हो गए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब, यानी वो उनको फ्री इलाज भी मिल गया और दूसरी तरफ वो ठीक भी हो गए, रिकवर भी हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में रुबीना आल्सो कंप्लीटेड, रुबीना ने भी पूरा कर लिया, हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा को, विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। हर्डल कहते हैं बाधा या रुकावट। इन बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में रुबीना आल्सो कंप्लीटेड, रुबीना ने भी पूरा कर लिया, हर, अपनी एजुकेशन, शिक्षा को, विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। शी एक्सेल्ड, उसने और बेहतर बनाया, उसने निपुणता हासिल की, इन हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में, उसने अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा महारत हासिल किया। एंड गॉट, और पाया, एडमिशन, प्रवेश, इन अ रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, एक सम्मानित मेडिकल कॉलेज में। उसने अपनी पढ़ाई को और बेहतर किया और एक्सेल किया और उसमें महारत हासिल की और उसको एक बहुत ही सम्मानित मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप, उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई, उसे छात्रवृत्ति भी मिल गई, वजीफ़ा भी मिला। टू परसू, पूरा करने के लिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को, फर्दर, आगे। तो उसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उसे वजीफ़ा भी मिला। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, आफ्टर बिकमिंग, होने के बाद, बनने के बाद, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के बाद, सी ज्वाइंड, उसने ज्वाइन कर लिया, अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो गांव में अस्पताल होते हैं ना, गांव के अस्पताल, उसको उसने ज्वाइन कर लिया। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद रुबीना ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ज्वाइन कर लिया। लेटर ऑन, और बाद में, शी ओपेंड, उसने खोल दिया, अ स्कूल, एक स्कूल, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ऑफ विलेज, गांव के। बाद में उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वन डे, एक दिन, रुबीना अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ, अलॉन्ग, के साथ, विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता, एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ विजिटेड, मुलाकात किया, हर टीचर, अपनी अध्यापिका से। वन डे रुबीना अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर, एक दिन रुबीना ने अपने माता पिता के साथ अपनी अध्यापिका से मुलाकात की। दे एक्सप्रेस्ड, उन लोगों ने एक्सप्रेस किया, देयर ग्रेटिट्यूड, उनका आभार। उन्होंने, उन सब लोगों ने, रुबीना ने, उनके माता पिता ने, उन लोगों ने अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस्ड किया, आभार व्यक्त किया, उनका शुक्रिया अदा किया। एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त किया उनके प्रति कि आपने अगर ये सलाह ना दी होती तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सलाह दिया। ठीक है, तो दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया टू द टीचर, अध्यापिका का। रुबीनास पेरेंट्स फेल्ट प्राउड, रुबीना के पिता, माता पिता को गर्व महसूस हुआ ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटी के ऊपर। देखिए, रुबीनास पेरेंट्स, चूँकि दे आता है इनके लिए, वे लोग हैं तो इसलिए देयर आएगा यहाँ पर, अपने के अंग्रेज़ी।
तो रुबीना के माता पिता को अपनी बेटी के ऊपर गर्व महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने ऐसा काम किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छी जो है ये स्टोरी थी, बहुत काम की थी, ये कंप्लीट हुई। इसके जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं वो सब यहाँ पर हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लें। और क्वेश्चन आंसर्स मैंने टाइप कर दिए हैं हमेशा की तरह, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है। वेयर डिड रुबीनाज फादर वर्क, रुबीना के पिता कहाँ काम करते थे। रुबीनाज फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री, रुबीना के पिता एक फैक्ट्री में, एक कारखाने में काम करते थे। वाई वाज रुबीना वरीड, रुबीना चिंतित क्यों थी भाई, अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थी, है ना। रुबीना वाज वरीड अबाउट हर स्टडीज़ बिकॉज फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर फादर एंड होम शी हैड टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, चूँकि उसको अपने घर पर रहना होता था अपने पिता की देखभाल करने के लिए और अपने घर को देखने के लिए, इसलिए उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए उसे चिंता थी। वाई डिड रुबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल, उसने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, रुबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया बिकॉज क्योंकि सी हैड टू स्टे, क्योंकि उसे रुकना पड़ता था एट होम, घर पर, टू डू द हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम करने के लिए, एंड टेकिंग केयर ऑफ हर फादर, और अपने पिता की देखभाल करने के लिए भी बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है। वाट डू यू स्टैंड बाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से क्या समझते हैं, आपका क्या आशा है, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज़ अ गवर्नमेंट रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गवर्नमेंट का यानी सरकार का एक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोग्राम है फॉर द पुअर फैमिलीज़, गरीब परिवारों के लिए, बीपीएल जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए है। व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू रुबीना बाय हर टीचर, उसके अध्यापिका द्वारा रुबीना को क्या सलाह दी गई। द टीचर एडवाइज्ड, अब देखिए यहाँ एडवाइज्ड आया, एडवाइस नहीं आया, सी नहीं है, एस आया है, ये वर्ब है। द टीचर एडवाइज्ड, अध्यापिका ने सलाह दिया रुबीना को टू ज्वाइन करने के लिए गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, कि वो गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर ले, वेयर शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, हॉस्टल एंड फूड, जहाँ उसको मिलेगा मुफ्त में खाना, रहना और पढ़ाई। What did रुबीना डू आफ्टर completing हर स्टडीज़, रुबीना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या किया। आफ्टर completing हर स्टडीज़ रुबीना ज्वाइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड ओपनड अ स्कूल, अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद रुबीना ने पीएससी को ज्वाइन किया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, और अपना स्कूल खोला, एक स्कूल खोला गांव के बच्चों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे क्वेश्चन एंड आंसर्स, और कुछ चीज़ें हैं आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु सेड, किसने कहा, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, एंड टू होम, और किससे कहा, किसने किससे कहा। आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज़, मैं सीरियस डिजीज़ से पीड़ित हूँ, किसने कहा था, तो रुबीना के फादर ने उनकी मदर से कहा था ना, तो रुबीनाज फादर सेड टू रुबीनाज मदर या हर मदर। ठीक है, रुबीना की माँ से कहा, तो रुबीनाज फादर सेड टू रुबीनाज मदर, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आपका परिवार का नाम ज़रूर सूची में होना चाहिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। किसने किससे कहा था, अध्यापिका ने कहा था रुबीना की माँ से। द टीचर टोल्ड टू द, या द टीचर टू द रुबीनाज मदर, टीचर ने रुबीना की मदर से, उनकी माँ से कहा था। द टीचर या रुबीनाज टीचर सेड टू रुबीनाज मदर। रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, किसने कहा था भाई, ये भी टीचर ने कहा था, रुबीनाज टीचर टू रुबीनाज मदर, ये आंसर आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, किसने कहा था, रुबीना ने टीचर से कहा था, तो रुबीना टू द टीचर, टीचर से। ठीक है, रुबीना से टू द टीचर। यहाँ पर ये फिलअप करने हैं। पूजा वांट्स टू एक्सेल इन स्टडीज़, स्टडीज़ में महारत हासिल करना चाहती थी, ये आएगा। और रवि इज़ लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग मतलब पिछड़ना, लैगिंग बिहाइंड पिछड़ रहा है इन स्टडीज़, पढ़ाई में, ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, अपने कमज़ोर स्वास्थ्य के कारण, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वो पढ़ाई में पिछड़ रहा है। माई हार्ट इज़ फुल, मेरा दिल भरा हुआ है, तो किस लिए भरा है भाई, ग्रेटिट्यूड से, ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर योर सपोर्ट, आपने जो मेरा सहयोग किया, सपोर्ट किया, उस कृतज्ञता से, उस आभार से मेरा दिल भरा हुआ है आपके प्रति। श्वेता ओवरकेम, श्वेता ने विजय प्राप्त कर ली, किस पर कर ली भाई,
कहाँ पर है, हर्डल, हाँ हर्डल आ जाएगा यहाँ पर। बाधाओं पर विजय प्राप्त कर ली, बाई पासिंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम। प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद श्वेता ने रुकावट पर विजय प्राप्त कर ली, बाधा पर विजय प्राप्त कर ली। द मदर अकम्पनीड, मदर ने साथ दिया हर सन, अपने लड़के का, टू द शॉप, दुकान पर जाने के लिए। दुकान जाने के लिए माता ने अपने बच्चे का साथ दिया, यानी उसके साथ साथ गई वो। द टीचर, कौन सा बच्चा है, एनरोल्ड वाला। द टीचर एनरोल्ड, अध्यापक ने एनरोल किया मैंने, मेरे नाम को सूचीबद्ध किया, सूची में डाला मेरा नाम, फॉर द स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट के कंपटीशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे है यहाँ पर कुड, कुड लगाया गया है, कैन या कुड वगैरह लगाकर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री, उसकी माता जो है फैक्ट्री में काम कर सकती थी, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा कुड, पहले आ जाएगा। कुड हर मदर वर्क इन द फैक्ट्री, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, एक ये दिया गया है एग्जाम्पल और इसके बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है, तो ऐसे ही कुड या कैन को आपको पहले लाके इसमें क्वेश्चन बनाने हैं सब में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत काम की क्लास थी। उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी आपको ज़रूर क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।